नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑफिशियल निर्माण चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं संविधान के भाग 5, जो कि उसमें क्या वर्णन है, संघ सरकार। संघ सरकार से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग जितने भी संविधान में भाग था, 25 भाग था, वो सारे भाग को हम लोग वर्णन कर दिए थे। तो अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख ले। तो इस वीडियो में हम लोग संघ सरकार से रिलेटेड आर्टिकल 52 से 151 तक कवर करने वाले हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग राष्ट्रपति में जितने भी आर्टिकल आते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संघ सरकार में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए हम अपनी कहानी को आगाज़ करते हैं और चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा है क्वेश्चन, सबसे पहले संघ सरकार में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 52 से 151 तक है आर्टिकल, यानी संघ सरकार में भाग 5 में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंसी। ठीक है, यानी हमारा क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, तो राष्ट्रपति के पद पढ़ना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ हम लिखे हैं। चुनाव की प्रक्रिया पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है महाभियोग। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ना है राष्ट्रपति से रिलेटेड। नेक्स्ट आप लोग के सामने उपराष्ट्रपति, इसी में पढ़ना है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में हम लोग कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका कार्य और शक्ति क्या है, और राज्यसभा के सभापति, ये याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो है वो सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और इसका जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के, यह राज्यसभा के सभापति के लिए ही वेतन मिलता है। नेक्स्ट आप लोग के लिए तीसरा पॉइंट क्या है कि केंद्रीय परिषद। ठीक है, केंद्रीय परिषद यानी इससे हम लोग रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, तो प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, क्या शक्तियाँ हैं, वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने आर्टिकल होता है, ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट शक्तियाँ और कार्य, उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व, ये है किसमें, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रख लीजिएगा। भारत की संसद याद रखिएगा, जो है भारत की संसद पढ़ना है इसी में, किसमें, तो भाग 5 में ही। लोकसभा, राज्यसभा और संसद की शक्तियां और कार्य, उसके बाद विधेयक बनाने की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, ये 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो भारत की संसद। ठीक है, भारत की संसद में हम लोग पढ़ेंगे ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद संसद की शक्तियां और कार्य, विधेयक बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, और विशेषाधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या, तो जो न्याय दिलाती है। ठीक है, क्या करती है, न्याय दिलाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, अधिकार क्षेत्र क्या है, उसके बाद है न्यायिक समीक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल से। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो है वो कैग हम लोग संक्षेप में कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक। बिल्कुल याद रखेगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से, तो नियुक्ति पढ़ेंगे कि जो है कैग का नियुक्ति कैसे होता है, कैग का कार्य और शक्ति क्या है, इसका स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, ये जो है जितने भी हमें पॉइंट अभी बताएं वो पॉइंट किस में बताएं, तो भाग 5 में। ये सारे किस में पढ़ना है, भाग 5 में। और आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक, तो आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें पढ़ना है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल इस पॉइंट पर, यानी राष्ट्रपति के पद क्या होती है, चुनावी प्रक्रिया कैसी होती है, शक्तियाँ और कार्य कितना है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे शक्तियाँ राष्ट्रपति के दिया गया है जिस पर हम लोग राष्ट्रपति कार्य करती है, महाभियोग क्या होती है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को आगे, ऐसे हम लोग जितने भी पढ़ें वो सारा ही कॉन्सेप्ट था, याद रख लीजिएगा भाग 5 में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, याद रखेगा संविधान के जो है भारतीय संविधान के भाग के जो 5 है संघ सरकार, उससे रिलेटेड हम लोग 52 से पढ़ेंगे। ठीक है, 52 से आर्टिकल बाई आर्टिकल पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि आर्टिकल 52 में क्या है, तो लिखा गया है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक किस में लिखा गया है, तो आर्टिकल 52 में है। नेक्स्ट आर्टिकल जो 53 में है वो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ पर राष्ट्रपति का निहित होगी। याद रखिएगा, संघ की जो कार्यपालिका है, संघ यानी केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यपालिका है
है, वो शक्तियाँ हैं, वो किसके पास होगी? तो राष्ट्रपति के पास होगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद जो 54 है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये सारा चीज़ लिखा गया है किसमें? तो आर्टिकल जो है 54 में लिखा गया है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। निर्वाचक मंडल द्वारा, निर्वाचक मंडल में जो है वो 3 गो आता है। 3 कौन कौन आते हैं? बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम इस सब चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट 3 यानी जो है निर्वाचक मंडल में यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 गो आते हैं। अब आप लोग के कमेंट तब तक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, ठीक है। मतों की का मूल्य निर्धारण करना, कि एक मत जो है वो कितने मूल्य के बराबर है, इसके बारे में निर्धारण करना आर्टिकल जो है 55 में दिया गया है। कि अगर एक विधायक या संसद कोई भी वोट अगर करता है तो उसका मूल्य क्या होगा, वो कितने वो वोटों के मान्यता कितने जनता के मान्य दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिया गया है किसमें? तो आर्टिकल जो है वो 55 में लिखा गया है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की जो अवधि होगी वो 5 वर्ष होगी, आर्टिकल 56 में, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 56 में क्या है कि राष्ट्रपति के जो पद है वो अवधि कितना होगा? पदावधि, तो याद रख लीजिएगा, यानी कार्यकाल कह सकते हैं 5 वर्ष, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। हाँ, और कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इसका कोई अभी तक जो है सीमा नहीं है, आप जितने बार बन सकते हैं। 35 वर्ष से अगर आयु ज़्यादा हो जाता है या 35 वर्ष के बराबर हो जाता है आपका आयु, तो आप बन सकते हैं, ठीक है। यानी जितना बार चाहें आप उतना बार बन सकते हैं राष्ट्रपति, इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन सीमा इसका निर्धारित किया गया है कि आप केवल 5 वर्ष के लिए ही निश्चित काल तक रहेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो 57 में क्या किया गया है कि पुनः निर्वाचन की पात्रता, अगर मान के चलिए कि क्या होता है कि राष्ट्रपति के सभी, अगर राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय द्वारा निर्वाचन होता है और अगर निर्वाचन में पूरा सभी को मत बराबर मिलता है तो पुनः निर्वाचन की पात्रता होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यहाँ यानी आर्टिकल जो है वो 57 में लिखा गया है पुनः निर्वाचन की पात्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो है वो 58 में क्या है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है क्या में? तो आर्टिकल जो है वो 58 में किया गया है। बाकी सारा चीज़ हम लेके आएंगे डिटेल से एक अनुच्छेद के बारे में। इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो चीज़ हम पढ़ाएंगे वो सभी एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद जो है 59 में क्या है? राष्ट्रपति की पद की शर्त है, यानी राष्ट्रपति के पद है उसका कुछ शर्त है तभी आप लोग जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और उसमें जो है अगर आप लोग के कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या आता है कि जो है संवैधानिक शक्तियाँ संघ क्या किसके पास होता है? तो याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति के पास। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो किसके पास होती है? तो कार्यपालिका, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। तो ये चीज़ जो उसका शक्तियों का उपयोग कौन करती है? तो प्रधानमंत्री, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की शर्तें के उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है याद रखिएगा और 60 क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे और उस शपथ में क्या बोलेंगे, यानी ये सारा चीज़ डिस्कशन किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रख लीजिएगा 60, आर्टिकल कितना? तो 60 में, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद जो है 61 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहता है कि महाभियोग की जो है महाभियोग किसमें जो है लाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि महाभियोग जो है वो या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, दोनों में से कोई भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग। महाभियोग किसके प्रति लाया जाता है? तो राष्ट्रपति के प्रति, याद रख लीजिएगा। और उपराष्ट्रपति के प्रति भी लाया जाता है। और महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले उसका जो है एक क्या किया जाता है कि उसको ये सूचित किया जाता है कि हम आपके प्रति क्या कर रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं। अगर कोई भी जनता, अगर कोई भी नेता या कोई भी संसद जो है क्या कर रहा है, उसका कामों से पसंद नहीं है या फिर अपने नीतियों को, संविधान को उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति बनकर, तो उसके प्रति महाभियोग लाया जा सकता है। तो ये है राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाने की प्रक्रिया किसमें, कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आर्टिकल जो है 61 में है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। रेड कलर से इसीलिए देखा है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में ये लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल जो है वो 62 में क्या है कि राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति, अगर राष्ट्रपति किसी कारण से
अगर उनका जो है निधन हो जाता है या कहीं चल जाते हैं तो उसका राष्ट्रपति की जो रिक्तियाँ होगा वो कौन पूर्ण करेगा, ये किसमें जो है निहित किया गया है? तो याद रख लीजिएगा आर्टिकल जो है वो 62 में किया गया है। तो ये जो हमारा जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल याद रख लीजिएगा कितने थे? तो ये 11 आर्टिकल थे। 11 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिएगा 52 से लेके 62 तक याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? तो इस सब राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या चीज़, तो याद रख लीजिएगा कार्यपालिका की शक्तियाँ, यानी अब हम लोग शक्तियाँ पर चलते हैं। शक्तियाँ बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा कि उसका राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। तो चलिए आर्टिकल अब हम लोग देखते हैं 53 को बहुत बढ़िया से। आर्टिकल 53 को हम लोग समझते हैं, उसके बाद और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज कितना तक समझेंगे? तो आर्टिकल 53 के हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे कि क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से ऐसे शक्तियां हैं जिस पर वो अपना अधिकार जता सकते हैं और वो उस पर अपना काम कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट सबसे पहला है शक्ति कानून का क्रियान्वयन करना, यानी जितने भी कानून बनेगा उसका जो है एक सामूहिक रूप से इकट्ठा करना, यानी उसको संचालित करना, ठीक है, क्रिया से बहुत बढ़िया से, ठीक है, उस पर लागू कराना। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो सारे समन्वय में स्थापित करना। ये किसके पास ये अधिकार है? तो याद रख लीजिएगा ये किसके पास अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास। इसमें अब 2 है पॉइंट। पहला पॉइंट है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना, ठीक है, ये किसके पास शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है। और सरकारी नीतियों का संचालन कराना, जितनी भी नीतियां सरकारी बन रहा है वो उसको संचालन करवाना किसको काम है? तो यहाँ पे कार्यपालिका किसको काम है? तो राष्ट्रपति के काम है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति ही ये आदेश देगा, ठीक है, और उसी आदेश से जितने भी कार्यपालिका के अंतर्गत जो कार्य करने संसद, विधायक, राष्ट्रपति यहाँ प्रधानमंत्री, वो सब क्या करवाएंगे? कानून को लागू करवाएंगे, ठीक है। तो मेन जो ऊपर लीडर रहेंगे वो कौन है? तो राष्ट्रपति ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति ये कौन करवाती है? तो राष्ट्रपति करवाती है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्रियों के नियुक्ति जैसे पीएम की सलाह पर, याद रख लीजिएगा पीएम की सलाह पर कौन करते हैं? यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर अभी बताएं कि जो वास्तविक शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के ही पास होती है और संवैधानिक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो याद रख लीजिएगा अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर कदम उठाते हैं तो वो पीएम की सलाह से ही वो कदम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यह चीज़ याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ऊंच पदों पर नियुक्ति, जैसे कि यहाँ पे बिहार का जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति ही। और राष्ट्रपति जो है यहाँ पे राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और जैसे कैग अभी बताएं, यूपीएससी बताएं, चेयरमैन्स बताएं, चुनाव आयुक्त आदि बताएं, सभी का नियुक्ति कौन करता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों का नियंत्रण। अगर किसी भी क्या करता है कि मार्शल लॉ लग जाता है तो उस समय क्या हो जाता है या किसी देश में से युद्ध छिड़ जाता है तो उस समय सारे शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और हमारा मौलिक अधिकार जो है वो भी कुछ जो है मौलिक अधिकार वो क्या हो जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे हमारा जो है देश में शांति आ जाएगा तो वो पुनः से क्या कर दिया जाएगा? आपका जो अधिकार है वो पुनः लौटा दिया जाएगा। आप फिर भी अगर सरकार के अगर क्या करते हैं कामों से संतुष्ट नहीं है तो आप उसके प्रति आंदोलन चला सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रकार से सशस्त्र बलों का जैसे में आतंक फैल गया, हमारे देश में युद्ध हो गया तो उस समय आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति थल जल वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति याद रख लीजिएगा होता है, यानी जो ऊपरी सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होती है। यहाँ अध्यादेश जारी करना है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अध्यादेश जारी करना किसके पास अधिकार है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। यानी संसद जो है वो सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करना पर अगर किसी कारण से जो है राष्ट्रपति संसद में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नहीं क्या कर शामिल नहीं हो सकते हैं तो वो अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है, और वो कुछ समय के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाएगा। और ये भी निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कितने समय तक स्थगित कर सकते हैं। याद रखिएगा यह शक्ति जो है वो कितने में मिलती है? तो याद रखिएगा 123 से जुड़ी हुई है ये शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट है विदेशी कार्य, जैसे विदेशी देशों से संधियां करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, युद्ध व शांति की घोषणा मंत्री की सलाह पर, याद रख लीजिएगा मंत्री की सलाह पर। तो जो है युद्ध और शांति की घोषणा करना ये क्या है? किसके पास ये अधिकार है? किसके पास ये शक्तियाँ हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका जितने भी हमारे देश में कार्यपालिका है, ठीक है, जो हमारे
सारे नियमों को और नए नए क्या कर रहा है, और जैसे रोड बना रहा है, यानी हमारे देश में कार्य कर रहा है, तो उस शक्तियाँ का प्रयोग कौन करता है? तो याद रखिएगा, स्वयं या अपने अधीन अधिकारों में माध्यम से, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रियों के पास, मंत्रिपरिषद के पास होती है। यानी अभी हम बताएं, ठीक है, ये मिला के तीसरा बार बता रहे हैं कि जो वास्तविक शक्ति होती है वो कार्यपालिका के पास ही शक्ति होती है। ठीक है, यानी कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, संसद हो गया, ये सारे चीज वास्तविक शक्ति है। जितने भी शक्तियाँ का प्रयोग करता है वो यही सब करते हैं, कार्यपालिका करते हैं। लेकिन जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं वो किसके पास निहित है? तो राष्ट्रपति के पास निहित है संविधानिक शक्तियाँ। तो याद रख लीजिएगा, हम लोग आर्टिकल 53 बिल्कुल हम लोग कवर कर लिए हैं, और आर्टिकल 53 में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक पढ़ें, और जितने भी पढ़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी तो टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर और अपने स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, फेयर बना सकते हैं, समय समय पर इसको रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से कह देता हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल से जुड़कर हम और से दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे आप लोग एक बार दिमाग में बैठा लीजिए।